नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पौधा हो या पेड़ी हो, इस समय हमें उसकी लंबाई व मोटाई दोनों पर ध्यान देना होगा और उसी हिसाब से हमें काम भी शुरू करने होंगे। प्लस फर्टिलाइज़र का चुनाव भी हमें उसी हिसाब से करना होगा जिससे गन्ने की मोटाई व लंबाई दोनों बढ़े। क्योंकि अब जो समय चल रहा है, अब गन्ने में पोरियाँ बनना शुरू हो गई हैं और जब एक बार गन्ने में पोरियाँ बननी शुरू हो जाती हैं तो उस समय गन्ना पौधा बड़ी तेज़ी के साथ बढ़वार शुरू कर देता है। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, मेरे साथ काफ़ी किसान A4 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और वे अपनी समस्याएं व अपने अनुभव भी शेयर करते रहते हैं और काफ़ी किसान तो ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन मैसेज करते हैं। मैं उन किसानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा पहला इकलौता चैनल ऐसा है जो सभी किसानों के कमेंट के जवाब देता है। इसके लिए मैं अलग से टाइम निकाल लेता हूं। मेरे आपसे निवेदन है कि मैंने एक चैनल A4 न्यूज़ के नाम से बना रखा है। उस पर मैं मौसम से जुड़ी ताज़ा व सटीक जानकारी देता हूं। इसके लिए मैं मौसम विभाग की काफ़ी सारी एजेंसियों से डेटा कलेक्ट करता हूं और तभी वीडियो बनाकर डालता हूं जिससे कि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। यदि आप उस चैनल पर जाना चाहते हैं और उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं गन्ने की लंबाई व मोटाई बढ़ाने की। तो इसमें जो एक खाद है शुगर कैन स्पेशल के नाम से आता है और इसमें 3 कंटेंट हैं, एस्कोफाइलम नोडोसम, दूसरा है इसमें ह्यूमिक एसिड और तीसरा है इसमें फल्विक एसिड। जो तीनों खाद ये हैं, इसमें कंटेंट हैं इसमें तीनों, तो इनका मेन मकसद ये होता है कि ये गन्ने का जो पौधा होता है उसकी भूख को बढ़ाते हैं, उसकी जड़ों में ये काम करते हैं। सबसे पहले काम ये करते हैं कि जो आपकी ज़मीन में DAP पड़ी है, जिंक पड़ा है और अन्य तत्व पोटास है, जैसे भी तत्व हैं, मान के चलिए कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व भी देते हैं, तो उन सभी को ये जड़ों तक लाने का काम करते हैं। मेन काम तो इनका ये होता है। क्योंकि अब मान के चलिए कि ये 500 ग्राम की मात्रा आप 1 एकड़ में इसको यूज़ करेंगे तो आप भी सोच के देखिए कि 500 ग्राम की मात्रा इतनी नहीं हो सकती कि वो पूरे खेत को हरा भरा भी कर दे, गन्ने की मोटाई भी बढ़ा दे और उसकी लंबाई भी बढ़ा दे। तो ये ऐसे इस प्रकार के जो खाद आते हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी ज़मीन में तत्व पड़े हैं, जो पोषक तत्व ऑलरेडी हैं, गोबर की खाद से लेकर अब तक आपने जो भी तत्व डाले हैं उन सभी को ये जड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मेन काम तो इनका यही है। इसके अलावा इनके अपने पर्सनल काम भी हैं जो ये गन्ना पौधों के लिए करते हैं, वे अलग से हैं, लेकिन मेन काम इनका यही होता है कि जो आपकी भूमि में तत्व पड़े हैं, जो हमने खाद लगाए हैं, उन सभी को, काफ़ी खाद ऐसे होते हैं जो जड़ों तक अपने आप खुद नहीं जा पाते। यदि जड़ उनके पास आती है तो वे गन्ना पौधों में लगते हैं, वरना वे ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इनका काम होता है कि जो खाद ऐसे ही पड़े हैं उनको सभी को जड़ों तक लाने का काम करते हैं। तभी हमारे गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है, लंबाई भी बढ़ती है और उस पर हरापन भी आता है। तो इस बात को आप समझ लें कि पर्सनल यदि हम बात करें कि 500 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ गन्ना खेत को हरा भरा भी कर देगी और मोटाई भी बढ़ा देगी और लंबाई भी बढ़ा देगी। ऐसा नहीं है जो आपने खाद डाले हैं, काम तो वही करेंगे। किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी मात्रा की, तो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका हमें यूज़ करना है। इसके लिए जो 500 ग्राम है ये पाउडर के रूप में आती है और इसको आप 2 लीटर पानी में पहले घोल बना लीजिए इसका बाल्टी में, और इसके बाद फिर आप इसको 250 लीटर पानी में घोलने के बाद इसका आप स्प्रे कर दीजिए। और जब स्प्रे करें तो खेत में नमी होनी चाहिए, और यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो फिर इसकी मात्रा आप डबल कर लीजिए, यानी कि 1 kg पर एकड़ के हिसाब से लगानी है। और इसका वैसे ही आप घोल बनाइए, 2 लीटर पानी में इस पाउडर को घोलिए और फिर उसको आप सूखा जो रेत होता है, बालू, उसमें मिक्स करने के बाद फिर इसको आप यूरिया में लगा लीजिए। और यूरिया में लगाने के बाद फिर आप इसको आसानी के साथ जड़ों के पास दे दीजिए और फिर पानी लगा दीजिए। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देगी। गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी और उस पर हरापन भी आएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।